वैसे में हमारे देश के किसान तिरंगा फहराने के साथ साथ झंडा लेकर के, एक तिरंगा लेकर के, अपना हथियार लेकर के सड़कों पर मार्च कर रहा है, तो आखिर क्या उनका वजह है, इस चीज को भी जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले लगभग 2 साल पहले किसानों का एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ था। हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार जो देश के जनता के सामने वादा करके आई थी कि हम किसानों के फसल के कीमत को दुगुना कर देंगे, यह वादा करके आई थी कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, ये वादा करके आई थी कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, हम महंगाई खत्म करते हुए काले धन जो है विदेशों से ला करके लोगों के खाते में जमा कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा काला धन नहीं आया, महंगाई खत्म नहीं हुआ, 2 करोड़ नौकरी के बजाय नौकरियां छीन ली गई। लेकिन किसानों के लिए कानून बनाया गया, जिसका 3 कानून, जिसको काले कानून के रूप में किसानों ने चिन्हित किया और कहा कि एक कानून लागू अगर हो गया तो हमारा जो खेत है, खेती है और किसानी है, सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर एक खेती जो है कानून लागू हो गया तो हमारे गांव में आकर के बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां, वो अंबानी की कंपनी होगी, वो अडानी की कंपनी होगी, आकर के हमारे खेतों को करेगी और हमारे खेतों का औने पौने कीमत दे करके हमसे माइक ले जाके फिर पहुंचा दिया वही। हमारे अनाज जो होगा उनके गोदामों में जमा कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान के किसान और गरीब मजदूर भूखे मर जाएंगे। किसानों ने भाप लिया और सबसे पहले कौन किसान भापा? वो पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश के वो पश्चिमी छोर के किसान, कर्नाटक के किसान, राजस्थान के किसान, जहां खेती डेवलप है, जहां बड़े बड़े किसान और सीमांत किसान है, हमारे जैसे छोटे छोटे टुकड़े वाले किसान कम मिलेंगे। उन लोगों ने इस खतरा को भांप लिया। उन लोगों ने अपने ट्रैक्टर को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली के सड़कों की तरफ कूच किया। तो हमारे देश की जो सरकार है, ये मोदी जी की सरकार, ये राम राज की सरकार, इसने जानते हैं उन्हें रोकने के लिए सीमा पर ही बड़े पैमाने पर पहले फोर्स लगा दिया। जब उससे भी किसान नहीं माने, बढ़ने की कोशिश किए, तो किसानों को रोकने के लिए इस सड़कों पर मोटे मोटे नुकीले, इस तरह के इससे भी नुकीले कीले गाड़ दिए गए कि किसान दिल्ली की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन किसानों ने कहा कि हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हम चारों तरफ से दिल्ली को घेर करके हम गांधीवादी तरीके से लगातार सत्याग्रह करेंगे और हम लौट करके घर भी नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो हमारी लाश घर पर जाएगी, हम लौट करके घर नहीं जाएंगे। जब किसानों ने ठान लिया, ये किसानों की बाजू की ताकत है, किसानों की हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी सरकार को 13 महीना के बाद घुटने टेकना पड़ा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़े और एक कमेटी बना करके किसानों को एक बार उन्होंने छलने की कोशिश किया, धोखा दिया, कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं। किसान बेचारे खुश हो गए और आज हम लोग देख रहे हैं कि वो सारे वादे जो मोदी सरकार ने किसानों से किया था, वो सारे वादों से सरकार मुकर रही है।
आज देश के किसान फिर उसी तबाही में, कर्जे में डूबे हुए हैं किसान। और आपको बताते चले कि एक किसान ही है जिनके खेती के बदौलत हमें 2 जून की रोटी मिलती है। अगर हिंदुस्तान के किसान खेती छोड़ दे तो रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज भी सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं कर रही है, किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रही है, उनके फसल की कीमत नहीं दे रही है। और हम लोग तो देख रहे हैं कि हम जो फसल पैदा किए हैं, किसानों ने धान पैदा किया है, उस धान को बेचने के लिए भी किसानों के दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। बिचौलिया से औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। और इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने एक साथ अपने हथियार को लेकर के, अपने खेत जोतने वाले ट्रैक्टर को लेकर के पूरे देश के सड़कों से चेतावनी दिया है कि नरेंद्र मोदी होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, आपने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया, तो आने वाला 24 अब ज्यादा दिन नहीं है। अब 24 की शुरुआत हो चुकी है, अप्रैल में चुनाव होना है, मई में चुनाव होना है, आपको हम लोग सत्ता से उखाड़ करके फेंक देंगे। एक किसानों ने वादा किया, चेतावनी दिया। और इसलिए मैं आप सबको इस बात से अवगत कराते हुए, आप सब लोगों ने इस कड़ाके के ठंड में, जब पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर के बंगाल के पास तक का पूरा इलाका कांप रहा है, ठंडी कपकपा रही है, इस महा ठंडी में सैकड़ों गाड़ियां लेकर के आप सिवान के सड़कों पर मार्च किए हैं। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने आज मोदी के चुनौती को कबूल किया है। और निश्चित तौर पे आप आने वाले दिनों में सरकार नहीं झुकी तो जरूर आप सबक सिखाएंगे, मोदी सरकार को बता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तमाम साथियों ने जो समय दिया, इस कड़ाके के ठंड में आया, इसके लिए पुनः एक बार सभी साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।